हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्यूब यानी कि घन के बारे में पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यूब के बारे में। ठीक है, तो वो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको क्यूब बताऊंगा किस तरीके से बनाना है। आपने छोटी छोटी क्लास में इस तरीके से बहुत सारे बॉक्स बनाए होंगे, यानी कि डिब्बा बनाने की कोशिश करी होगी। जब हम भी थे छोटी क्लास में तभी हमें बनाया करते थे। ठीक है, इस तरीके से जैसे इससे मिलाते हैं, वैसे इससे मिलाते हैं, वैसे इससे मिलाते हैं। ठीक है, तो ये बन गया एक क्यूब। ठीक है, यानी कि ये बन गया एक घन। ठीक है, ये बन गया एक क्यूब। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात तो ये पता होना चाहिए ये क्यूब जो है 3D आकृति है या 2D आकृति है। सबसे पहले ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ये है कि ये एक 3D आकृति है। ठीक है, 3D आकृति कैसे है कि तो इसका पीछे का जो एरिया है वो हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए आगे भी दिखाई दे रहा है, पीछे भी हमको वैसे नहीं दिखाई दे रहा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा किस तरीके से ये 3D आकृति। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। तो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको एक चीज अपने पास लेके आ रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने एग्जांपल के लिए एक बॉक्स है जो क्यूब के आकार का है। इसी तरीके से इससे आपको सेटिस्फाई करूंगा कि ये कैसे और किस तरीके से इसके बारे में डिटेल करेगा, जो इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके। सबसे पहले नंबर बात करेंगे कि इसके फेस कितने होते हैं। फेस का मतलब होता है चेहरे, FACE फेस होता है इसके, हम ये चेहरे की बात करेंगे। तो इसमें चेहरे की जो बात करेंगे, हमारे पास चेहरे जो होते हैं, तो चेहरे इसमें होते हैं कितने, 6। अब आप कहेंगे 6 कैसे होते हैं। माना कि देखिए यहाँ पे 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये, यानी कि 1 2 3। ठीक है, तो आगे के 3 और 3 पीछे के कितने हो गए, 6। अब कैसे पता करेंगे, देखिए मैं आपको बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है, देखिए बॉक्स इस तरीके का है, थोड़ा इसी तरह देखिए इस तरीके का बॉक्स है। तो आप देख सकते हैं ऊपर भी साइड दिखाई दे रहा है। एक ये वाली साइड, ये वाली 1 नंबर है, ये वाली 3 नंबर है और ये वाली 2 नंबर है। तो 3 तो ये हो गए। ठीक है, 3 देखिए पास रह गए, 3 तो ये हो गए। ठीक है, अब 3 ही इसके पीछे हैं, यानी कि ये वाले। ठीक है, 3 ये वाले नीचे से कुछ हो गया, 3 इस ये वाले और 3 ये वाले। देखिए 3 इधर से 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और 3 इधर से 1 2 3। तो फेसेस कितने हो गए हमारे पास, फेस हो गए, वो हो गए हमारे पास 6। कितने हो गए, 6। ठीक है, तो इसे यहां रख देते हैं। तो फेस कितने हो गए हमारे पास, फेस हो गए हमारे पास 6। ठीक है, 6। अब आगे बात करेंगे। अब फेस की बात करेंगे हम वर्टेक्स यानी कि शिखर की बात करेंगे। VERTICES, वर्टेक्स माने होता है शिखर। ठीक है, शिखर कितने होते हैं, तो शिखर आपको बताऊंगा कितने होते हैं। ठीक है, तो शिखर आपको बताने हैं। देखिए शिखर का मतलब होता है ऊंचे कौन है। ठीक है, 1 2 3 4। तो एक बात बताइए मुझे कि 4 तो ऊपर होने हैं, 4 नीचे होने हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे कि अब देखिए बॉक्स देखिए इसमें, तो मैं आपको बताता हूं शिखर कितने होते हैं, यानी कि वर्टेक्स बताने हैं आपको कितने होते हैं। देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 तो ऊपर है। ठीक है, देखिए 4 तो ये 4 ऊपर है, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 ही नीचे, 1 2 3 4। तो कौन कितने हो गए, बना शिखर कितने हो गए, 4। 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर ये वाले 4 और 4 नीचे, कितने हो गए, 8। यानी कि आपके पास शिखर की जो संख्या है वो है आपके पास 8। कितनी है, 8। ठीक है, अब 3 आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसकी बात करेंगे कितने हो गए, वर्टेक्स कितने हो गए हमारे पास, शिखर हो गए 8। अब बात करेंगे हम इस। ठीक है, ADGES। ठीक है, एजेस मतलब होता है हमारे पास चेहरे, शिखर और हमारे पास होते हैं किनारे। ठीक है, तो किनारे कितने होते हैं, हम किनारे बताएंगे आपको किनारे कितने होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ बॉक्स के अकॉर्डिंग।
देखिए अब किनारे की बात करेंगे, ठीक है। तो किनारे कितने होते हैं बॉक्स में देखिएगा ये बात। किनारे कौन से होते हैं, मैं किनारे आपको गिना रहा हूं, जैसे कि ये एक किनारा, ये एक किनारा, ये एक किनारा, ये एक किनारा, ये यानी कि इस बॉक्स में देखिए, उसमें मत देखिए, वो तो आपको समझाने के लिए लिखा है। इसे देखिए, इसमें समझाता हूं आपको। एक किनारा ये गया, एक किनारा ये गया, और एक किनारा ये गया, एक किनारा ये गया। तो इसकी साइड में कितने किनारे हो गए, 4 तो नीचे हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 4 नीचे हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 किनारे। अब ऊपर की तरफ आ जाइए, एक ये गया, एक ये गया, और एक ये गया, और एक ये गया। कितने हो गए, 4 नीचे, 4 ऊपर, और 4 साइड में, और 4 नीचे। तो कितने हो गए, 4 ऊपर, 4 नीचे, और 4 साइड में। कितने हो गए हमारे पास, यानी कि 4 3 12, यानी कि 12 हमारे पास क्या हो गए, किनारे। कितने हो गए, 12 हमारे पास हो गए किनारे, ठीक है। 12 कितने हो गए, किनारे हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे, चौथा नंबर का फॉर्मूला क्या है। चौथे की बात करेंगे कि यहां पे मैं लिख देता हूं घन कैसी आकृति है। यानी चौथा नंबर है हमारे पास, घन कैसी कैसी आकृति है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 3D आकृति है, 3D डायमेंशन, ठीक है, 3D डायमेंशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 5वें नंबर पर हम बात करेंगे घन का LSA, LSA, ठीक है। LSA बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखिए इस बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, इसमें देखिए ये बॉक्स है, इसमें तो आगे आपको फ्रंट ही दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये फ्रंट दिखाई दे रहा है, एक साइड दो साइड तीन साइड दिखाई दे रही है इस बॉक्स में। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, इसमें एक बार लिख रहा हूं डिटेल में, इसका मतलब होता है चारों, यहां लिख देता हूं, चारों भुजाओं का योग, ठीक है। एक ही चीज होती है इसमें होता है यार, देखिए ये होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये लिखा है चारों भुजाओं का योग, यानी कि चारों साइड का योग करना है, यानी कि एक साइड, दो साइड, तीन साइड और 4 साइड, ये होगा चारों भुजाओं का योग, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि एक बार समझ लीजिए, ये साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये होता है, ठीक है। तो चारों भुजाओं का योग कितना होता है, LSA कितना होता है हमारे पास, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 4a², ठीक है। अब बात करेंगे 6 की तरफ, ठीक है। अब 6 की बात करेंगे, 6 में क्या करेंगे, 6 में यानी कि LSA हो गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम माने आयतन, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं होगा, यहां पर होगा सभी साइड में, a लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, ठीक है। तो यानी कि a मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। तो 3 बार आपको a करना है, ठीक है। कितनी बार, 3 बार। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, a3, ठीक है। a का मल्टीप्लाई, तो 3 बार a करेंगे तो कितना आएगा, a3, ठीक है। चलिए अब 6 फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। 6 क्या होगा, हमने LSA भी निकाल दिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल दिया, चारों भुजाओं का योग एक ही बात होती है, वॉल्यूम हमने निकाल दिया, आयतन एक ही होता है। अब बात करेंगे LSA, यानी TSA, ठीक है, TSA, ठीक है। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। TSA का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपके पास होता है 6a², ठीक है। घन का क्या होता है, 6a², यानी सभी किनारों का योग। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि सभी, यानी कि बाहर का और अंदर का लगा के सारा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी TSA। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। और इसको ये वाला आपके सामने यही है, इसे चारों भुजाओं का योग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो TSA कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये होता है कि इसके चारों साइड का भी योग और अंदर का भी योग, इससे बोलते हैं क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका सभी का योग चारों तरफ का, और इसके अंदर का योग, अंदर का है वो जो भी है उसका भी योग, ठीक है।
उसका भी क्षेत्रफल, यानी कि बाहर का भी क्षेत्रफल अंदर का भी क्षेत्रफल, दोनों का निकालते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी दूसरे बात करके यूज करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं इसका विकर्ण कितना होता है। ठीक है, यानी कि घड़ी का विकर्ण, यहां से यहां पे इसे डालते हैं विकर्ण। ठीक है, ये होता है विकर्ण। तो विकर्ण जो होता है यहां लिख देता हूं मैं 8वां, इसे होता है डायगोनल, DIAGONAL। ठीक है, डायगोनल होता है विकर्ण। विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पे ए दे रखा है, ये साइड ए दे रखी है, ये साइड एक से रखी है। धन में क्या होता है, सभी साइड बराबर होती है। ठीक है, धन में क्या होता है, सभी साइड बराबर होती हैं। तो अब ये बताइए, जब जी ए सबको मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। अगर अंडर रूट में ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। अगर मैं इसे रूट से बाहर निकालूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, मेरे पास निकल के आ जाएगा a रूट 3। ठीक है, कितना आ जाएगा a रूट 3 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा a रूट 3। क्या निकलेगा, डायगोनल विकर्ण निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं इसका आधार का विकर्ण निकालने की कोशिश करूं तो आधार का विकर्ण कितना होगा, यहां से यहां तक ये वाला का निकालने की बात करूं तो ठीक है, तो आधार का अगर विकर्ण निकालूं जो कितना आया मेरे पास, ये निकल के आएगा मेरे पास, इसे मैं रफ करता हूं, यहां पे ये आएगा मेरे पास a रूट 3। ठीक है, ये वाला विकर्ण कितना आया मेरे पास a रूट 3। अब मैं इसकी बात करूंगा, ये कितना है a और a दे रखा है, इसी तरीके से निकालूंगा तो कितना आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं 8 के बाद 9वां नंबर। ठीक है, यहां लिख देता हूं 9वां नंबर क्या कह रहा है, घन के आधार का विकर्ण। ठीक है, क्या विकर्ण, तो ठीक है मैं विकर्ण बताऊं कैसे होगा, तो विकर्ण यहां पे लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा, a यहां पर है, a यहां पर है, तो यानी कि अंडर रूट में क्या लगाएगा पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो जाएगा, विकर्ण निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर इसे जोड़ने की बात करेंगे तो कितना होगा 2a स्क्वायर। अगर इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा a रूट 2। यानी कि घन के आधार का विकर्ण जो होगा वो कितना होगा हमारे पास a रूट 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास a रूट 2। ठीक है, ये होगा a रूट 2, ये होगा a रूट 3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास घन। ठीक है, तो घन के बारे में मैंने आपको सारी साइड बता दी, यानी कि सारा आपको डिटेल बता दिया है, जितना भी मेरे को पता था मैंने आपको सारा चीज बता दी। ठीक है, देख लीजिएगा आप शुरू से लेकर एंड तक मैंने किस तरीके से बताया, तो देख लीजिए एकदम से नोट कर लीजिए, किसी कॉपी में या किसी नोट्स आपने बना रखे हैं तो उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी है, कल अगले की बात करते हैं, आगे कौन सा हम कराएंगे 3D आकृति कराएंगे। ठीक है, उसमें देखते हैं कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।